4.5 थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम हमारी एक्सरसाइज जो 4.6 है वो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें दो कंसेप्ट है मेन, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स कौन सी होती है। तो सबसे पहले जिसका भी कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो उसका अगर जो सॉल्यूशन है, कोई भी एक या दो जितने भी सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो कंसिस्टेंट होती है। और इनकंसिस्टेंट कब होती है? जब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, तब होती है सॉल्यूशन जो इनकंसिस्टेंट होती है। तो अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में ये कब होता है। तो मान लीजिए आपके पास अगर कोई भी, सीधी सी बात मैं आपको बता देता हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है इनकंसिस्टेंट। सिंगुलर मैट्रिक्स जो भी होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है सारी। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो होती है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें डिटर्मिनेंट ए है, जो मतलब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो मैट्रिक्स हमेशा कंसिस्टेंट होती है। क्योंकि उसमें जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं, मान लीजिए ए इनवर्स है, तो उसमें एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो वो कंसिस्टेंट होगी। और इसमें जब हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है सिंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो नीचे जो डिटर्मिनेंट ए है वो 0 आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो हमें पता चल गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स में क्या होता है। जो कंसिस्टेंट होती है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस होती है, और जो इनकंसिस्टेंट होती है वो सिंगुलर मैट्रिक्सेस होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें कैसे फाइंड करना है, तो उसमें उसके लिए एक ट्रिक है, सॉल्यूशन होगा इसमें। पहले तो इसको मैट्रिक्स बनाना होगा हमें। ठीक है, तो इसको मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनके साथ जो भी कांस्टेंट टर्म्स है उनको लिख लेंगे। मान लीजिए ये मैट्रिक्स आ गई, दो एलिमेंट है इसमें x और y, तो ये 2 into 2 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट 1, इसका 2, इसका 2 और इसका 3, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। इक्वल में क्या आ जाएगा, इसकी भी हम मैट्रिक्स बना देंगे 2 और 3। ये हमारी इस प्रकार से हम इसमें मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन की ऐसे ही बनेगी। ठीक है, तो अब अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन टू पहले से जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें इस साइड से तो फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, हम इसी से जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 3 1 3 -4, इसका आ गया डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट आ गया इसका -1। तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर हो गया। अगर नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स तो वो कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो हमारा फर्स्ट है उसका क्या है, वो मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे। तो मैट्रिक्स बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखना कि इनके साथ जो माइनस का साइन होता है वो इसके साथ आ जाता है कांस्टेंट के। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का निशान है ना, तो -1 आ जाएगा, इसका सीधा 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। 2 1 2 -1, ये आ गया 2 + 1 3। तो ये क्या है, इसका डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है,
इसमें चेक करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 3 2 6, इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 1 6 माइनस 3 2 6। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 0 आ रहा है इसका आंसर। डिटर्मिनेंट है, जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो इस मैट्रिक्स का वो 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, वो सिंगुलर होगी तो ये मैट्रिक्स है जो इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो थर्ड है जो हमारी मैट्रिक्स वो इनकंसिस्टेंट है। अब हम देखें फोर्थ करेंगे तो फोर्थ में 3 into 3 की बनेगी मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 2 3 2 और A, और इसमें भी A और इसमें 2A। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कोई भी एक रो, फर्स्ट रो ले लेते हैं 1 इंटू में क्या आ जाएगा, इसको छोड़ा 6A माइनस 2A, फिर आएगा यहाँ पे -1, इसको छोड़ा 2 2 जा 4A माइनस 2A, फिर आएगा +1, इसको छोड़ा 2A माइनस 3A। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 6A माइनस 2A 4A, और 4A माइनस 2A 2A, यहाँ पे बार माइनस है तो -2A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 2A माइनस 3A तो -A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे -3A आ जाएगा, 4A माइनस 3A A बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारी वैल्यू है, कोई ना कोई कांस्टेंट A आ रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट आ रहा है A, तो ये भी हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका 5th क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम इसकी जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो इसमें फर्स्ट बनाएंगे तो फर्स्ट में तुम्हें दिया गया है 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। ठीक है, तो दूसरे में हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हम x की जगह क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, फिर 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 3x 3 -5 और z की वैल्यू नहीं है तो 0। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम से निकालेंगे तो ये 3 इंटू इसको छोड़ा 2 0 0 0 माइनस 5 5। ठीक है, 0 निकालेंगे तो ये -0 का 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू में इसको छोड़ा तो -1 -1 1 माइनस -4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -15 और प्लस 15, इसकी वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, 0 वैल्यू आ गई मतलब ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हमारा 6th क्वेश्चन देखेंगे हम। तो 6th क्वेश्चन में हम देखेंगे तो 6 में सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे। इसकी मैट्रिक्स बनेगी 5 5 -1 4 2 3 5 और 5 -2 6। ठीक है, अब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू इसको छोड़ा 3 6 18 18 माइनस 10 माइनस 10 तो ये +10 हो जाएगा, +10। अब यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 ब्रैकेट में इसको छोड़ा 2 6 12 माइनस 5 25 12 माइनस 25 4 आएगा तो +4 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको छोड़ा -4 -15 -4 और -5 3 15। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 28 प्लस 12 माइनस 15 माइनस का 13 और प्लस 4 इंटू माइनस 19। ठीक, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 140 माइनस 13 प्लस 4 10 जा 40 और 36 आ जाएगा ये 76। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 226 माइनस 13 तो ये आ जाएगा 213। ठीक, यहाँ पे आएगा ये 216 माइनस 13 203 आएगा। तो आंसर कोई भी आओ, हमें पता चल गया इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे आज 6 क्वेश्चन है जिसमें कंसिस्टेंसी प्रूव करनी थी, वो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कल हम इसके जो आगे जो इक्वेशन सोल्व करने वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। तो थैंक्स। तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई थी क्वेश्चन में, आंसर तो इसका सही है, कंसिस्टेंट ही आएगा ये, फिर इसका जो आंसर हमने डिटरमिनेंट निकाला था उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो वो हम सही कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा -30 और यहाँ पे हमने प्लस का जो था 76 लिख दिया था, जबकि ये माइनस का निकाला है तो माइनस का 76 आएगा। ठीक है, तो 140 माइनस ये हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 51 आएगा इसका डिटरमिनेंट, और आंसर है जो हमारा वो बिल्कुल सेम रहेगा, कंसिस्टेंट है ये।